गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नवीन पल्लव के पार्ट 3 को पढ़ेंगे। ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 को हम लोग पिछले की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको समझ चुके हैं। तो आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट का नाम है 1 और 11। यह एक कहानी है, ठीक है, जिसमें जीव जंतुओं के माध्यम से एकता के महत्व को दर्शाया गया है। एकता की शक्ति को इसमें दिखलाया गया है कि अगर हम एक साथ मिल कर के रहेंगे तो कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकेंगे, बड़ी से बड़ी मुसीबतों को हल कर सकेंगे। ठीक है। तो इस कहानी में एकता के महत्व को, एकता की शक्ति को दर्शाया गया है। चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। बनगिरी के घने जंगल में एक हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। ठीक है। उत्पात मीन्स क्या होता है? उपद्रव। ठीक है। वह अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था। ठीक है। बनगिरी में एक पेड़ पर एक चिड़िया व चिड़े का छोटा सा सुखी संसार था। बनगिरी जो जंगल था उसमें एक हाथी ने क्या किया था? बहुत ही उपद्रव मचा रखा था, यानी कि अपने से छोटे जीव जंतुओं को हमेशा क्या करता था? परेशान करता रहता था। उसी जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया व चिड़े का एक छोटा सा सुखी संसार था। मतलब चिड़िया और चिड़े अपने बच्चों के साथ एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रह रहे थे। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती। क्या करती थी? सुनहरे सपने देखा करती थी कि कब इस अंडे में से उसके प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे निकलेंगे। एक दिन क्रूर हाथी गरजता चिंघाड़ता पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। किस ओर आया? जहाँ पे वो चिड़िया अपने घोंसले में अपने अंडों के साथ बैठी थी। ठीक है। क्रूर, क्रूर मीन्स होता है भयानक। गरजता हुआ चिंघाड़ता हुआ पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता आ रहा था। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे आ गिरा, अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर उस पर पड़ा। क्या होता है कि वो क्रूर हाथी इतना दुष्ट था कि वो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो गरजता हुआ चिंघाड़ता हुआ आया, पेड़ों को तोड़ते मरोड़ते हुए आते आते उस पेड़ को भी तोड़ डाला जिस पेड़ पे घोंसला बना करके चिड़िया अपने बच्चों के साथ रह रही थी, अंडों के साथ रह रही थी। क्या होता है? घोंसला नीचे गिर जाता है, अंडे टूट करके बिखर जाते हैं और उसी अंडों के ऊपर हाथी का पैर भी पड़ जाता है, यानी कि वो अंडा पूरी तरह से खत्म हो जाता है। चिड़िया और चिड़ा चीखने चिल्लाने के सिवा और कुछ न कर सके। उनके पास और कोई चारा नहीं था जिससे वो कुछ कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया रोने लगी। तभी वहां कठफोड़वी आई। वह चिड़िया की अच्छी मित्र थी। कठफोड़वी ने उसके रोने का कारण पूछा। चिड़िया का जो अंडा था जब फूट जाता है तो चिड़िया खूब रोने लगती है। तो कठफोड़वी आती है, उसके रोने का कारण पूछती है। तो चिड़िया ने अपनी सारी कहानी कह डाली। कठफोड़वी बोली, इस प्रकार दुखी रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। कठफोड़वी या चिड़िया, हाथी के सामने कितने बड़े जानवर हैं, बहुत छोटे छोटे हैं ना, कुछ नहीं है हाथी के आगे। लेकिन उनका हौसला देखिए। कठफोड़वी अपनी जो उसकी फ्रेंड थी चिड़िया, उसको क्या हिम्मत देती है और कहती है कि इस तरह दुखी रहने से, रोने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें हाथी को सबक सिखाना होगा, हमें इसका बदला लेना होगा। चिड़िया ने निराशा दिखाई। चिड़िया को ये लग रहा था कि ये बस कहने की बातें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो निराश रहती है, दुखी रहती है।
कहती है कि हम छोटे मोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं। कठफोड़वी का क्या चिड़िया उत्तर इस प्रकार देती है कि हाथी बहुत बलशाली है, उसके पास बहुत ताकत है, हम लोग छोटे मोटे जीव उसका सामना नहीं कर सकते हैं। कठफोड़वी ने समझाया, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं, हम अपनी शक्तियाँ जोड़ेंगे। सोचिए कितनी अच्छी बात बताया कि एक और एक मिलाकर के क्या हो जाते हैं, 11 बन जाते हैं। और जब 11 बन जाएंगे तो क्या शक्ति अपने आप आ जाएगी, हमारे अंदर भी वो ताकत आ सकती है। क्या कर रही है कि हम अपनी शक्तियाँ जोड़ेंगे। चिड़िया कहती है कैसे? चिड़िया ने पूछा। कठफोड़वी कहती है कि मेरा एक मित्र भौरा है, हमें उससे सलाह लेनी चाहिए। चिड़िया और कठफोड़वी भौरे से मिली। दोनों मिलकर कहाँ जाती हैं? भौरों के पास जाती हैं। भौरा गुनगुनाया, यह तो बहुत बुरा हुआ, एक मेढक मेरा मित्र है, आओ उससे सहायता मांगे। अब देखिए क्या हो रहा है, कतार बढ़ती जा रही है ना। पहले चिड़िया अकेली थी, फिर चिड़िया से कठफोड़वी मिली, उसने उसका साथ दिया, फिर दोनों का साथ भौरे ने दिया। अब भौरा क्या कह रहा है कि चलो मैं अपने मित्र मेढक से मिलाता हूँ, वो कुछ हमारी सहायता करेगा, हम उससे सहायता मांगे। अब तीनों उस सरोवर के किनारे पहुँचे। ठीक है, सरोवर के पास पहुँचते हैं जहाँ वह मेढक रहता था। सरोवर किसके कहते हैं? तालाब को। भौरे ने सारी समस्या बताई। मेढक भर्राए स्वर में बोला, आप लोग धैर्य से जरा यही मेरी प्रतीक्षा करें, मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। क्या कह रहा है मेढक कि आप लोग थोड़ा यहाँ पे धैर्य बनाए रखिए, बैठिए, मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं अभी इस पानी में, गहरे पानी में जाता हूँ और वहाँ पे बैठकर सोचता हूँ कि इस समस्या का समाधान क्या है। ऐसा कहकर मेढक जल में कूद गया। जल में वो क्या करता है? कूद जाता है। आधे घंटे बाद वह पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थी। क्या हो रही थी? उसकी आंखें चमक रही थी। आधे घंटे बाद वह पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थी। वह बोला, दोस्तों, उस हाथी को सबक सिखाने के लिए मेरे दिमाग में एक अच्छी योजना आई है, उसमें सभी का योगदान होगा। मेढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, उपाय बताया, सब खुशी से उछल पड़े। सबको उसकी योजना अच्छी लगी, सब लोग खुश हो जाते हैं। योजना सचमुच ही अद्भुत था। कैसा था? आश्चर्यजनक था। अद्भुत मीन्स होता है आश्चर्यजनक। मेढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना काम समझाया। ठीक है, क्या करता है मेढक ने? जो उपाय मीन्स योजना बनाया था, वो सबको क्या करता है, बारी बारी अपना अपना कार्य सबको समझा देता है कि कठफोड़वी को क्या करना है, चिड़िया को क्या करना है, भौरे को क्या करना है। ठीक है, सब ने मिल कर के अपना अपना काम समझ लेते हैं कि हमें किस प्रकार से हाथी को सबक सिखाना है। हाथी जो इतना उपद्रव मचा रहा है, सारे जीव जंतुओं को अपने पैरों तले कुचल रहा है, उसको सबक कैसे सिखाना है। इस प्रकार सबने मिल कर के एक योजना बनाते हैं। ठीक है, अब वो सबको अपना अपना काम समझा दिया जाता है कि आपको क्या क्या, कब, कैसे, क्या करना है। ठीक है, अब आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।